हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। 1857 की क्रांति और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बाद अब जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है अन्य जन आंदोलन। यानी अन्य जन आंदोलन में हम ये बात करेंगे कि भारत के संपूर्ण भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन से विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। साथ ही उनको लिंक करके ट्रिक करके याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सन ईयर बहुत सारे हैं, इनको याद करना पाना थोड़ा टफ होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में कि आखिरकार सन्यासी विद्रोह कब, कहाँ और किस क्षेत्र में हुआ। तो सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल में। हाँ, और इससे संबंधित नेता कौन कौन से थे? तो संबंधित नेता थे केना सरकार और दिरजी नारायण। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, जो नारायण भगवान होते हैं ना, उनकी आराधना, उनकी पूजा कौन करता है? हम सब भक्त करते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े पुजारी लोग होते हैं, सन्यासी लोग करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। तो हम यहाँ से एक सेंटेंस उठा सकते हैं कि नारायण भगवान की सेवा कौन करते हैं? सन्यासी लोग। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे कि नारायण यानी दिरजी नारायण से कौन? सन्यासी विद्रोह, है ना। यानी सन्यासी विद्रोह दिरजी नारायण। और हुआ कब? ये हुआ था 1760 और 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर है यहाँ पर फकीर विद्रोह, है ना। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में, है ना। तो फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में, है ना। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं कि संबंधित नेता कौन थे। तो मजनू शाह और चिराग अली शाह। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अगर किसी के घर का चिराग जलेगा तो उसके घर में धन संपत्ति आएगी। इसको यह एक केवल लिंक है, ट्रिक है। इससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है। ठीक है, ये याद करने का ट्रिक है जिससे हमको एग्जाम में आसानी से बन जाए। ठीक है, तो अगर किसी के घर में चिराग जलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर होगा, है ना। धन संपत्ति उसके पास बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो इसीलिए अगर उसको फकीर नहीं होना है तो घर में क्या जलाना पड़ेगा? चिराग, है ना। तो इससे याद रख सकते हैं कि फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? चिराग अली। तो चिराग यानी अगर चिराग जलेगा तो उसके घर में फकीरी नहीं आएगी। क्लियर? अब ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1776 और 77 में। यहाँ पर लिखा है 1776 और 77 में। फिर यहाँ पर बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह, है ना। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ? तो देखो, पहाड़िया विद्रोह हुआ था बिहार के भागलपुर में। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे है? आपने एक मूवी देखी होगी माउंटेन मैन, जिसके जो मुख्य किरदार होते हैं दशरथ मांझी। दरअसल दशरथ जो मांझी होते हैं वो अपने गांव में रास्ते की समस्या के लिए एक पहाड़ खुद ही अकेले तोड़ देते हैं और एक नए रास्ते का निर्माण करते हैं। तो दशरथ मांझी से हम याद कर सकते हैं यहाँ पर तिलका मांझी, है ना। दशरथ मांझी भी बिहार से थे और तिलका मांझी भी बिहार से थे। दशरथ मांझी किसको तोड़े थे? पहाड़ को तोड़े थे, है ना। तोड़े थे पहाड़ को, है ना। तो अब यहाँ से याद कर सकते हैं कि यहाँ मांझी उठाएंगे और मांझी से दशरथ मांझी याद रखेंगे। और दशरथ मांझी कहाँ के थे? बिहार के। और क्या तोड़े थे? पहाड़ तोड़े थे। तो याद रखेंगे। ठीक है, अब ये हुआ कब था? ये हुआ था 1779 में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं वेला टम्पी विद्रोह, है ना। वेला टम्पी विद्रोह कब, कहाँ और नेता कौन थे? तो ये हुआ था त्रावणकोर में। और त्रावणकोर जिसका आज हम केरल के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये इसके नेता कौन थे? मेलुथम्पी। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे? ये देखो, इसके लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? टम्पी दिख रहा है, टम्पी, है ना। और इसके लास्ट में क्या दिख रहा है? थम्पी। तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि यहाँ लिखा है टम्पी और यहाँ लिखा है थम्पी, है ना। तो वेला टम्पी से याद रखेंगे मेलुथम्पी। और नाम से ही पता चल रहा कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1808 और 1809 में हुआ था। क्लियर? फिर उसके बाद देखो, अब यहाँ पर लिखा भील विद्रोह, है ना। भील विद्रोह, एक चीज मैं बता दूं कि भीलों की जो आबादी है सबसे ज्यादा, एक है मध्य प्रदेश में, है ना, ये गुजरात में है, और एक महाराष्ट्र में। तो इन तीनों इलाके में सबसे ज्यादा भील होते हैं।
है ना। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, यहाँ पर भील विद्रोह हुआ था, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पश्चिमी घाट से, है ना। तो भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र वाले इलाका में भील विद्रोह हुआ था, है ना। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सेवाराम। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे, देखो भील लोग सबसे ज्यादा किसकी पूजा करते हैं? फॉर द एग्जाम्पल मान लेते हैं राम भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ से याद रख सकते हैं कि भील से यहाँ पर राम भगवान, यानी सेवाराम नेता कहाँ के थे? भील विद्रोह के थे। और भील सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, यानी ये वाला पोर्शन जो गुजरात महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट में आता है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, अब ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 1822 से 1829 में हुआ था। ठीक है, क्लियर? ये हुआ था 1825 से 1831 में, सॉरी, है ना, 1825 से 1831 में हुआ था। क्लियर? यानी जो भील विद्रोह हुआ था कब हुआ था? 1825 से 1831 में हुआ था, है ना। अब देखो यहाँ पर लिखा है रामोसी विद्रोह। अब रामोसी विद्रोह को हम कैसे याद कर सकते हैं कि रामोसी और भील विद्रोह ये दोनों के दोनों जो है वो कहाँ हुए थे? पश्चिमी घाट में हुए थे। ठीक है, और इसके प्रमुख नेता थे चित्तर सिंह, है ना, चित्तर सिंह। तो यहाँ कैसे याद रख सकते हैं कि चित्तर सिंह की मौसी, है ना, आसानी से याद रख सकते हैं कि चित्तर सिंह की मौसी कौन है? रामोसी, है ना। तो चित्तर सिंह की मौसी रामोसी। ठीक है, तो चित्तर सिंह की मौसी रामोसी, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1822 से 1829 में। दो चीजें याद रखना, भील विद्रोह हुआ था 1825 से 1831 में, जबकि रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 से 1829 में। क्लियर? अब यहाँ पर बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह के बारे में, है ना। पागलपंथी विद्रोह, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था असम में, है ना, और असम में। तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? टीपू, है ना। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं कि एग्जाम में एक लड़के को टीपने नहीं दिया गया तो उसके कारण वो पागल हो गया, है ना। तो आसानी से याद रख सकते हैं कि पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? टीपू थे, है ना। और टीपू, अब ये पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था? 1825 से 1827 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आहोम विद्रोह के बारे में। आहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो इसका शुरू का आ और इसका शुरू का आ, है ना। तो भारत का ऐसा स्टेट जिसका आ से नाम आता है तो असम। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिखा अहोम, तो आ से हो जाएगा असम और आ से हो जाएगा क्या? अहोम, है ना। तो ज्यादातर हम इसको प्रेफर कर सकते हैं कि आ से हम और आ से असम। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे, है ना। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1828 में। ठीक है, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था, है ना। छोटा नागपुर यानी झारखंड वाला इलाका, इसके भी प्रमुख नेता थे गोमधर कुमार। तो गोमधर कुमार दो के नेता थे, किसके? एक आहोम विद्रोह और एक हो जाएगा कोल विद्रोह। और ये कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 1832 में। फिर आगे देखते हैं भूमिज विद्रोह, है ना, भूमिज विद्रोह। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे, देखो भूमिज झारखंड, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि गंगा नदी हंगामा करते हुए झारखंड में भूमि में प्रवेश करती है ना। तो गंगा नारायण हंगामा से याद कर सकते हैं कि ये किसके नेता थे? ये थे भूमिज विद्रोह के। और ये कब हुआ था? 1832 में हुआ था। तो सबसे पहले हमने सन्यासी विद्रोह के बारे में जाना, फकीर, पहाड़िया, वेलाटंपी, भील विद्रोह, रामोसी, पागलपंथी, आहोम, कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह, ये प्रमुख विद्रोह थे। क्लियर? अब बात करते हैं खांसी विद्रोह के बारे में। ठीक है, देखो खांसी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। ठीक है, और इसके संबंधित नेता कौन थे? तीरथ सिंह। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो कोई तीर चलाएगा, फॉर द एग्जाम्पल, है ना, तीर चलाया और तीर चलाने से क्या होने लगी? बारिश होने लगी। कैसी बारिश होने लगी? समशीतोष्ण बारिश होने लगी। समझना, है ना। अगर किसी ने तीर चलाया और तीर चलाने के बाद बारिश होने लगी, और बारिश कैसे होने लगी? समशीतोष्ण बारिश होने लगी। और इस बारिश में अगर कोई भीगेगा तो क्या होगा? खांसी होगा, है ना। तो आसानी से याद हो जाएगा कि खांसी विद्रोह, असम और तीरथ सिंह,
यानी किसी ने तीर चलाया तो बारिश होने लगी, और बारिश कैसे होने लगी, समशीतोष्ण। तो अगर उस बारिश में कोई भीगेगा या कोई भीगेगा तो क्या हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1833 में। ठीक है। अब दूसरा लिखा है कंध विद्रोह। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर हेड कौन है इसके, चक्र बिसोई। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो अगर भगवान विष्णु ने किसी राक्षस के ऊपर चक्र चलाया, है ना, भगवान विष्णु ने किसी राक्षस के ऊपर चक्र चलाया, और चक्र चलाने के बाद उसका जो कंधा है, यानी उसका जो कंधा है वो उड़ गया। ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि चक्र बिसोई, है ना, कंध विद्रोह, और कहाँ, उड़ीसा, है ना। ये कब हुआ था, 1837 में। ठीक है। अब बात करते हैं नील विद्रोह, है ना। नील विद्रोह तो आपको पता होगा बंगाल और बिहार में हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। हेड कौन है, तीरुत सिंह, है ना, तीरुत सिंह। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1854 और 1862 के बीच। ठीक है। अब बात करते हैं सांथाल विद्रोह के बारे में। सांथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये भी बंगाल और बिहार में हुआ था, जैसे नील विद्रोह वैसे सांथाल विद्रोह, है ना। और ये जो हुआ था सांथाल विद्रोह, वो 1857 की क्रांति के 1-2 साल पहले हुआ था, यानी 1855 और 56 में हुआ था क्या, सांथाल विद्रोह। और इसके हेड कौन है, इसके प्रमुख नेता है सिद्धू और कन्हू। और इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है कि बंगाल में, है ना, बंगाल में थाली पर किसके लिए खाना परोसा जाएगा, सिद्धू और कन्हू के लिए। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सांथाल विद्रोह बंगाल, है ना, सिद्धू और कन्हू। अब यहाँ पर लिखा है मुंडा विद्रोह, है ना, मुंडा विद्रोह लिखा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि मुंडा आदिवासी कहाँ निवास करती है, झारखंड में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। ठीक है। और ये कब हुआ था, 1899 1900 में हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं पाइका विद्रोह। तो आपको एक बात गौर करनी होगी कि जो पाइका जो जनजाति होती है वो बड़े पैमाने पर उड़ीसा में निवास करती है। ठीक है। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा, है ना, और इसके कौन हो जाएंगे, बक्सी जगबंधु हो जाएंगे, है ना, ये याद रखना है। और ये कब हुआ था, 1817 से 1825 में हुआ था। फिर उसके बाद एक और नील आंदोलन हुआ था, जैसे ये नील आंदोलन हुआ था, एक और नील आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल में, है ना। और इसके हेड कौन है, दिगंबर। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ अगर हम इस शब्द जो लिखा है, इस वर्ड को 2 भाग में अलग अलग करें तो क्या बनेगा, दिक धन अंबर। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि दिगंबर अगर लिखा है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दिक धन अंबर। अंबर आ रहा, अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश, और आकाश कैसा होता है, नीला होता है। तो ठीक है, तो अंबर से हम क्या कर सकते हैं, नील विद्रोह, है ना। तो अंबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नील। तो नील आंदोलन, बंगाल और दिगंबर, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1859 और 60। ठीक है। फिर उसके बाद है मोपाला विद्रोह, है ना। मोपाला विद्रोह, तो यहाँ याद रखेंगे कि माँ से हो जाएगा मोपाला और माँ से हो जाएगा मालाबार, है ना, मालाबार केरल में है। और ये हुआ था इसके हेड कौन है, अली मुस्लियर। ठीक है। ये हुआ था 1920 से 1922 के बीच। फिर उसके बाद कूका आंदोलन, तो नाम से ही पता चल रहा कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। और इसके हेड कौन है, इसके हेड थे भगत सिंह कूका। ये ध्यान रखना, इसके हेड कौन है, भगत सिंह कूका। अब यहाँ बात करते हैं ताना भगत आंदोलन, तो नाम से ही पता चल रहा है, टाइटल भगत है, तो इसके हेड कौन हो जाएंगे, जतरा भगत। और ये कहाँ हुआ था, बिहार में। कब हुआ था, 1914 में। तो हमने यहाँ पर जाना खांसी विद्रोह, कंध विद्रोह, नील विद्रोह, सांथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाइका विद्रोह, नील विद्रोह अगेन, मोपाला विद्रोह, कूका विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। तो ये हमने कुछ जन आंदोलनों के बारे में चर्चा की जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।